बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आपके सामने दो बड़ी ही जरूरी जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। संगत जी, वैसे तो बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि हमें कभी किसी के साथ कोई तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह एक स्क्रीनशॉट जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, संगत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, वह भी आपको खुश कर देगा। वहां भी राधा स्वामी संस्था नंबर 1 पर है। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, जब किसी भाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक AI टूल से पूछा कि भारत में टॉप 5 परमार्थी संस्था के नाम बताओ, तो जो रिजल्ट सामने आया वह सच में हैरान करने वाला था। सबसे पहले आपको बता दें कि आई टूल एक प्रकार की मशीन है जो वही जवाब देती है जो सच हो, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन या कंप्यूटर झूठ नहीं बोलते। यहां स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि भारत की टॉप 5 परमार्थी संस्थाओं में से राधा स्वामी संस्था सबसे पहले नंबर पर है। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि पहले नंबर पर बाबा जी का नाम और संस्था का नाम आ रहा है। और अब जो स्क्रीनशॉट आप देखने जा रहे हैं उसको देखकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। ये सवाल भी किसी ने पूछा कि भारत की टॉप 5 समाज सेवा करने वाली परमार्थी संस्था के नाम बताओ। यहां पर भी बाबा जी नंबर 1 पर हैं। इंटरनेट के जरिए पूरे भारत में यह बात फैल चुकी होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी से तुलना करना नहीं, बल्कि सिर्फ यह समझना है कि हर परमार्थी संस्था समाज सेवा भी बहुत करती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं और अक्सर कमेंट करते हैं कि बाबा जी तो जहाजों में घूमते हैं, अमीरों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। उन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि जब जब देश पर कोई आपदा आई है तो बाबा जी ने सबसे पहले और आगे बढ़कर देश सेवा की है। कहीं बाढ़ आ जाए या भूकंप, बाबा जी हमेशा वहां मदद पहुंचाते हैं। कोरोना काल हमारे सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जब बाबा जी ने अपने बहुत सारे सत्संग घरों को कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया था। और उस समय सरकार ने भी राधा स्वामी संस्था की सराहना की थी, क्योंकि ऐसे मुश्किल दौर में जहां अपने ही अपनों से दूरी बना रहे थे, वहां बाबा जी ने उन अनजान लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे जो सत्संगी भी नहीं थे। उस समय जब भी कोई कोविड से पीड़ित इंसान सत्संग घर में आइसोलेशन के लिए जाता, तो वहां उसका धर्म, जात, सत्संगी, गैर सत्संगी जैसे शब्द नहीं पूछे जाते थे। बस वह कोविड से पीड़ित है और एक इंसान है, इतना ही बहुत था सेंटर में भर्ती होने के लिए। उस दौरान हम सब ने देखा कि जब दुनिया घरों में कैद थी, तब भी बाबा जी के सेवादारों ने सेंटर्स में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड पीड़ित लोगों की सेवा की थी। और अभी पिछले महीने की ही बात ले लो, जब मई के शुरुआती दिनों में भारत पाक युद्ध जैसे हालात हो गए थे, तब भी बाबा जी ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सेंटर्स को युद्ध प्रभावित लोगों के लिए खोल दिया था। उस समय भी वहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जब विजिट की थी तो संस्था की बहुत सराहना की थी। हालांकि बाबा जी जब भी कोई काम करते हैं तो वह बहुत चुपचाप होता है, क्योंकि बाबा जी हमें भी यही सिखाते हैं कि जब सेवा करो तो दिखावा मत करो। लेकिन फिर भी कुछ बातें सामने आ ही जाती हैं। शायद बहुत सी ऐसी सेवाएं होंगी जो बाबा जी करते होंगे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता होगा। संगत जी, सेवा से याद आया कि हम सब भी अक्सर डेरे में कुछ ना कुछ सेवा जरूर डालते होंगे। हर कोई अपनी कमाई के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर देता होगा और देना भी चाहिए। लेकिन अब जो किस्सा आप सुनेंगे वह आपको हैरान ही नहीं, अंदर तक हिला भी देगा। जब किसी भाई ने सेवा में ऐसी चीज दे दी कि बाबा जी को खुद वहां आना पड़ा, और उस भाई को बाबा जी ने बहुत बड़ी सलाह भी दी। आगे की बात आपके दिल को छू जाएगी। संगत जी, जब संगत डेरे में किसी न किसी चीज की सेवा पहुंचाती है तो उन सब चीजों को डेरे के गोदाम में रखा जाता है। जैसे मान लो कोई गेहूं देना चाहे या घी या फिर कोई और ऐसी चीज जो डेरे में काम आ सके। ऐसी चीजें अक्सर संगत देती हैं और बाबा जी अक्सर संगत की दी गई सेवा पर अपनी रहमत भरी दृष्टि डालते हैं। तो पिछले भंडारे पर जब बाबा जी ने संगत की दी हुई सेवा पर अपनी दृष्टि डाली
तो चलते चलते बाबा जी एक जगह पर रुक गए, क्योंकि किसी ने एक ऐसी सेवा डाली हुई थी कि बाबा जी को वहां रुकना ही पड़ गया। और उसके बाद बाबा जी ने साथ चल रहे सेवादारों को जो बातें कही वह हम सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। भंडारे पर जब संगत जाती है तो कौन अमीर है और कौन गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई सच्चे भाव से सतगुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक बार भंडारे से 8 दिन पहले डेरे से 100 किलोमीटर दूर एक सत्संगी पति पत्नी आपस में सलाह कर रहे थे कि इस बार वह भी डेरे में बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उनके सामने दिक्कत यह आ रही थी कि उनके पास डेरे तक पहुंचने के तक भी पैसे नहीं थे। यह परिवार बड़ा ही गरीब था और दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करके रोज के खाने का इंतजाम कर पाते थे। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और बच्चों को पढ़ाना भी यह जरूरी समझते थे। तो बच्चों की फीस और घर के बाकी के खर्च करने के बाद इनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं बच पाता था जी। लेकिन अब पिछले भंडारे पर इनके अंदर डेरे जाने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी और इनके अंदर यह भी भाव आ रहे थे कि यह लोग भी इस बार डेरे में कुछ न कुछ सेवा डालें। लेकिन बेबसी और मजबूरी इतनी थी कि इनकी यह इच्छा बिना पैसे के पूरी ही नहीं हो सकती थी जी। संगत जी, जब हम सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से सद्गुरु को याद करते हैं जी, तो सद्गुरु हमारे लिए कोई ना कोई लीला जरूर करते हैं जी। इनके साथ भी सद्गुरु ने कुछ ऐसा ही खेल रच दिया जी। भंडारे से पहले वाले इतवार को जब यह अपने शहर के सत्संग घर में गए तो वहां इन्हें पता चला कि एक सत्संगी आदमी ने आने वाले भंडारे के लिए बस की सेवा लेकर जानी है। इस सत्संगी आदमी के घर इसकी पोती ने जन्म लिया था जी। और इसी खुशी में बाबा जी का शुक्र करने यह आदमी फ्री बस की सेवा लेकर डेरे जा रहा थी। तो उस दिन सत्संग के बाद उस सत्संगी आदमी ने अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी संगत हमारे साथ आने वाले भंडारे में जाना चाहती है वह बड़ी खुशी से जा सकती है। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसी वक्त जाकर उस भाई से मिलकर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया और घर लौटते हुए बार बार बाबा जी का शुक्रिया अदा करने लगे। दोनों की बातें यही थीं। देखो, बाबा जी ने हमारी मन की पुकार सुन ली और खुद ही हमारे लिए यह साधन भेज दिया। 4 दिन बीते और अब डेरे जाने का दिन आ पहुंचा। बस उन्हें एक बात खाई जा रही थी, अपने सद्गुरु के घर हम खाली हाथ कैसे जाएं? बाकी सारी संगत तो कुछ ना कुछ सेवा लेकर जाती है, हम क्या लेकर जाएंगे? दोनों उदास से बैठे थे। तब पत्नी ने धीरे से कहा, देखो, घर में थोड़े से चावल और आधा लीटर तेल पड़ा है, क्यों ना हम वही सेवा में दे दें? पति ने चौंक कर देखा, मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल, ये कैसी बात कर रही हो? बाकी लोग बोरी भर चावल घी के टिन लेकर जाते हैं, हम इतना थोड़ा ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पत्नी ने प्यार से समझाया, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है कि हम क्या सेवा दे रहे हैं। संत महात्मा तो यही सिखाते हैं कि सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जो भी दें दिल से दें और मालिक भाव देखता है, चीज नहीं। चलो चुपचाप रख देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पति ने पत्नी की बात मान ली। दोनों ने मुट्ठी भर चावल और तेल की बोतल को अच्छे से पैक कर लिया। पति ने एक छोटी सी चिट्ठी भी लिखी और उसे चावल के पैकेट में रख दिया। शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों अपने शहर के सेंटर पर पहुंच गए, जहां से बस निकलनी थी। 6-7 बजते ही संगत बस में सवार हो गई। बस में चढ़ते समय इस भाई ने देखा कि लोग कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं लेकर जा रहे हैं। कोई घी के टिन, कोई चावल की बोरी, तो कोई और कुछ सामान लेकर जा रहा है। इस भाई के मन में एक टीस उठी। यह सोचने लगा, काश मेरे पास भी कुछ होता देने को। मगर फिर भाई ने बाबा जी का नाम लेकर अपने मन को समझा लिया। कई घंटे के सफर के बाद बस डेरे पहुंची। संगत ने अपनी अपनी सेवा गोदाम में डाली। यह दोनों भी चुपचाप गोदाम पहुंचे और अपने छोटे से पैकेट और तेल की बोतल को एक कोने में रखाए। मन को सुकून था कि मालिक के घर कुछ देने का सौभाग्य तो मिला। इसके बाद बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग सुना और इतवार की शाम को उसी बस से अपने शहर लौट आए। लौटते वक्त उस सत्संगी भाई का तहे दिल से धन्यवाद किया जिसने यह फ्री बस वाली सेवा दी थी। उधर डेरे में जब सेवादार सेवा का सामान सलीके से रखवा रहे थे, तभी बाबा जी वहां पधारे। बाबा जी ने संगत की दी सेवा पर अपनी दृष्टि डाली। जहां जहां सेवादार सेवा में लगे थे, वहां बाबा जी चलते चलते दर्शन दे रहे थे।
लेकिन एक जगह पर बाबा जी अचानक रुक गए। सेवादार थोड़ा घबरा गए। पूछ बैठे, बाबा जी कोई गलती हो गई क्या? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, कोई गलती नहीं हुई। वह सामने जो छोटा सा पैकेट रखा है, जरा उठाकर लाओ। सेवादार ने वह पैकेट उठाया और बाबा जी को सौंप दिया। बाबा जी ने वह छोटा पैकेट खोला। अंदर चिट्ठी रखी थी। बाबा जी ने चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, मेरे मालिक, हमारे पास देने को यही थोड़ा था, इसे अपनी दया से स्वीकार कर लेना। पास खड़े सेवादारों की आंखें भर आईं। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, अरे हाय देखो बेटा, यह मुट्ठी भर चावल और यह तेल की बोतल बता रही है कि जिसने भी यह सेवा दी है उसके दिल में सेवा का भाव कितना सच्चा है। मालिक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेवा कितनी बड़ी है। मालिक को तो सेवा देने वाले का भाव चाहिए, जो 1 रुपया सच्चे दिल से दिया गया हो। वो लाखों की दिखावे की सेवा से कहीं बढ़कर है। एक सेवादार आगे बढ़ा, उस छोटे से पैकेट को उठाया जिसमें मुट्ठी भर चावल थे और बड़े आदर से बाबा जी के हाथों में दे दिया। बाबा जी ने धीरे से वह पैकेट खोला। जैसे ही उन्होंने पैकेट खोला, अंदर एक छोटी सी चिट्ठी भी रखी हुई दिखी। बाबा जी ने उस चिट्ठी को बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे सद्गुरु, इस समय हमारे पास देने को बस इतना ही था, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। चिट्ठी पढ़ते ही वहां खड़े सेवादारों की आंखों में हैरानी के साथ साथ सम्मान भी झलकने लगा। बाबा जी ने सभी सेवादारों की ओर देखकर बड़ी स्नेहिल आवाज में कहा, बेटा, इन चावलों की यह छोटी सी मुट्ठी मेरे लिए सबसे जरूरी है। यह मुट्ठी भर चावल हमें संदेश देते हैं कि सेवा पैसे से नहीं बल्कि भाव से होती है। जिसने भी इसे सेवा में चढ़ाया है उस बस अकाउट है। उसके मन में सेवा का कितना सच्चा और गहरा भाव रहा होगा। मालिक को सेवा का आकार नहीं चाहिए। जो सारी दुनिया को दे सकता है उसको भला हमसे क्या ही चाहिए होगा। लेकिन मालिक तो सेवा करने वाले के दिल का भाव देखते हैं। जिस सच्ची भावना से सेवा दी गई हो वही मालिक को सबसे प्रिय होती है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, याद रखो बेटा, सच्चे दिल से दिया गया 1 रुपया उस लाख रुपए से कहीं बड़ा होता है जो केवल दुनिया को दिखाने के लिए दिया गया हो। परमार्थ में मालिक भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि फलाने ने बहुत बड़ा दान दे दिया और हम कम दे पाए। मालिक को हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारा सच्चा भाव चाहिए। संगत जी, परमार्थ का एक सीधा नियम है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मालिक के काम में लगाना, और अगर 10वां हिस्सा ना लगा सको तो सच्चे भाव से हर महीने अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ सेवा में जरूर देना चाहिए। क्योंकि हमारी दी गई सेवा का समाज सेवा और देश सेवा जैसे कामों में इस्तेमाल होता है, और इससे अच्छी और भली बात और क्या हो सकती है। संगत जी, हालात जो होते हैं इंसान से बहुत कुछ करवा देते हैं। जब हम गुरु की राह पर चलते हैं तो हमें भड़काने वाले भी बहुत मिलते हैं, गलत राह दिखाने वाले भी बहुत मिलते हैं। जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है, उसके पास धन दौलत होती है, पैसा होता है, शोहरत होती है, वह इंसान तो शायद इन बातों में कभी ना आए। लेकिन जो इंसान बहुत गरीब होता है, पता नहीं अपना कैसे गुजारा करता है। अगर बाहर लोग उनको भड़काने वाले मिल जाए तो वह अपने गुरु को कैसे छोड़ते हैं और क्या करते हैं। आज की हमें यह साखी बताएगी। एक भाई था जिसने सतगुरु से भजन सिमरन लिया हुआ था। गरीबी भी बहुत थी। गरीबी इतनी थी कि जो भी वह भाई काम करता था कामयाबी मिलती ही नहीं थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ थी, माता पिता थे। घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। बाबा जी के आगे अरदास किया करते थे, बाबा जी, पता नहीं मेरे कौन से कर्म हैं, मैं कोई भी काम करता हूं तो उसका फल मिलता ही नहीं। भजन सिमरन पर भी बैठते थे तो मन लगता ही नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। जब कहीं बाहर जाता था, आस पड़ोस के लोग एक ही बात कहते थे कि भाई, तेरी जो गरीबी की सबसे बड़ी रुकावट है वह तेरा गुरु है। क्योंकि जिस गुरु को तू मानता है, जिस गुरु की सेवा के लिए जाता है, जिस गुरु के सत्संग में जाता है, लोगों से उधार पैसे मांग मांग के तू सत्संग सुनने के लिए जाता है, उस गुरु ने आज तक तुझे दिया ही क्या है, भिखारी बनाकर रख दिया है तुझे। अगर तेरे गुरु में इतनी ताकत होती, इतनी पावर होती, तो शायद आज तू कुछ का कुछ होता। इतने सालों से हम तुझे देख रहे हैं, एक दिन का भी तेरा नहीं बढ़ा, बल्कि और गरीबी आती जा रही है। उस गुरु को छोड़ दे और आस पड़ोस जाकर देख, लोग कहते
कैसे खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि वह उस गुरु को मानते ही नहीं है। अब जब इंसान को कोई चार लोग भड़काने वाले मिल जाए, गलत राह दिखाने वाले मिल जाए, एक तो इंसान वैसे ही इतना दुखी हो तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ऐसे ही चलने लगा। लोग उसको बातें करने लगे कि तेरे गुरु की वजह से ही आज तू यहां पर है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अब उस भाई ने भजन सिमरन पर बैठना छोड़ दिया। अपने गुरु को पूरा भला कहने लगा कि तू गुरु है ही नहीं। सच कहते हैं लोग, अगर तू गुरु होता तो आज मेरी यह जिंदगी नहीं होती। सेवा पर भी जाता था, सत्संग पर भी जाता था, कर्जा उठा उठा कर जाता था, लेकिन तेरे घर मेरे लिए रहम है ही नहीं। बहुत रोता था। उस भाई ने कहा कि आज से तू मेरा गुरु ही नहीं है, मैंने तुझे छोड़ दिया। अब गुरु गुरु तो सब जानता है कि आगे क्या होना है और क्या नहीं होना। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। अब वह जो भाई था वह घर से कामकाज के लिए निकल गया कि बाहर जाऊंगा, कहीं कामकाज मिलेगा। कामकाज भी के लिए भी निकला। धागे तबों के चक्करों में भी पड़ गया। जो भी सयाने मिलते कहते तेरे पर तो किसी का किया कराया ही है, बहुत बड़ी रुकावट है, ये काम कर ले तेरा काम चल जाएगा। बाहर भी काफी समय भटकता रहा। कोई काम मिलता था, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, फिर छूट जाता था, फिर कहीं काम करता था, फिर छूट जाता था, रोता था, बिलखता था और गुरु से एक ही फरियाद करता था कि तू गुरु नहीं है। आज जो कुछ भी हूं मैं बस तेरी वजह से हूं। अगर तू मेरा साथ देता तो शायद आज मैं कुछ का कुछ होता। गुरु को ही भूल गए। एक पैसे के लिए भटक भटका के अपने घर आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 साल से ऐसे ही चल रहा था। जब भजन सिमरन लिया था तब भी हालात वैसे थे। 10 साल हो गए, हालात वैसे के वैसे ही थे। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, उनको भी पढ़ाना लिखाना था। बहुत परेशान रहने लगा। उस भाई का जो सत्संगी दोस्त था वह उस भाई से कहने लगा कि भाई तू तो ना तो सत्संग पर दिखता है, कहीं नहीं अब सेवा पर जाता है, तू रहता कहां पे है। तो वह भाई कहने लगा कौन सा सत्संग, कौन सी सेवा, कौन सा गुरु। मैं किसी गुरु को नहीं जानता। मुझे उस गुरु तूने दिया ही क्या। एक गरीबी लोगों की बातें। लोग मुझे देखकर इतनी बातें करते हैं कि तेरे गुरु की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि तू कैसे वहमों भ्रमों में पड़ गया है और ये तूने गले में क्या पहना हुआ है। तो वह भाई कहने लगा जे मुझे किसी ने तबीज दिया है कि तेरा काम सही चलेगा और हाथों में भी तूने इतने धागे बांधे हुए हैं। तो वह भाई कहने लगा सब मैंने अपने कामकाज के लिए किया है। सत्संगी भाई कहने लगा कामकाज चल गया है। वह भाई कहने लगा चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सत्संगी भाई कहने लगा टाइम भी तो होगा। कुछ उसने टाइम बताया। तो सत्संगी भाई कहने लगा ठीक है, इतने दिनों के बाद मैं तुझे फिर मिलूंगा, तू अपना मन खुश कर ले। समय वैसे ही चलता रहा रफ्तार से, लेकिन कामकाज तब भी कुछ नहीं हुआ। जब फिर से सत्संगी भाई आया तो सत्संगी भाई ने कहा कि भाई अब तो तू कुछ बढ़िया जॉब पर लग गया होगा, काफी पैसे कमाने लगा होगा, क्योंकि तूने तो इतना कुछ पहना हुआ है। अब उस भाई की आंखों से सिर्फ आंसू थे और नीचे मुंह करके वह भाई जोर जोर से रोने लगा कि भाई मालिक कभी किसी को गरीबी ना दे। इस गरीबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस गरीबी ने मेरा गुरु छुड़वा दिया। इस गरीबी ने लोगों की बातें करवाई। आज अगर मेरा गुरु इतना पावर वाला होता तो मैं इन धागे तबीतों में नहीं पड़ता। तू ही तो देख कितना अच्छा है। मालिक ने तुझे सारा कुछ दिया है। हम दोनों ने इकट्ठे ही तो भजन सिमरन लिया था। सत्संगी भाई कहने लगा पहले तो रोना बंद कर। वह भाई कहने लगा कि हमने भजन सिमरन इकट्ठे जरूर लिया था, लेकिन भजन सिमरन करना तो अलग अलग ही था ना। लोगों की बातों में आकर तूने अपने गुरु को छोड़ दिया। जिस दिन लोग तुझे बातें करते थे, जिस दिन तुझे यह बातें कहते थे कि बर्बादी का कारण ही तेरा गुरु है, उस दिन तू अपने गुरु के आगे जाकर रोता अरदास करता कि बाबा जी अब आप ही हो। इस मुसीबत से निकालने वाले, इस मुसीबत को सही करने वाले लोग मुझे बातें करते हैं, वह बातें मुझे नहीं आपको कर रहे हैं। अब आप ही इससे पार उतारा कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई तूने तो गुरु को छोड़ दिया। एक पैसे के लिए गुरु के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। ये जो हम सब काम कर रहे हैं ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब है। आज भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा भाई। डेरे जा, उस गुरु के आगे हाथ जोड़, सत्संग सुन, अरदास कर, माफी मांग, वह जरूर माफ करेंगे। वह भाई कहने लगा कैसे माफी मांगू, माफी के काबिल नहीं हूं।
मैंने बहुत बुरा भला अपने गुरु को कहा है। मेरे मुंह में जो आता था मैं कहता था। सत्संगी भाई कहने लगा, वह हमारा गुरु तो है ही, पर पहले हमारा पिता है। बच्चे अपने पिता से नाराज हो जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ कह देते हैं, पर पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होता। वह भी हमारा पिता है। जब तू दिल से उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, उस पर सारी डोरे छोड़ देगा, तो देखना तेरे मालिक कैसे कार्य संवारते हैं। अब उस भाई ने वैसे ही किया। डेरे गया, वहां जाकर सत्संग सुना। बाबा जी को देखकर बहुत रोया। अपनी माफी मांगी उस गुरु के आगे कि बाबा जी मेरी झोली खाली है, इन्हें अब आप ही भरोगे, पर पैसे से नहीं, अपने प्यार से, अपने नाम से एक अरदास और की कि बाबा जी कभी किसी के आगे हाथ मत कराना, अपने घर से ही हमें देना। इतना तो दे कि हम कभी किसी के आगे हाथ ना करें। अरदास की, बाबा जी के आगे सेवा की। 1-2 दिन वह भाई वापस आ गए। कोई कामकाज तो अभी था नहीं, अभी अपने घर पर ही आया। तो उसका जो सत्संगी दोस्त था वह उस भाई के घर आया। अब वह जो भाई था वह भी बहुत खुश अपने सत्संगी दोस्त के गले लग गया और अपने दोस्त से कहने लगा कि आज ना मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। आज मेरे पास पैसा नहीं है, न कोई नौकरी है, लेकिन आज मैं अपने गुरु के दर्शन कर कर आया हूं। पता नहीं गुरु ने मेरे में कौन सी पावर भर दी है, कौन सी खुशी भर दी है। सत्संगी भाई कहने लगा, उसने तो तेरी झोलियां ही खुशी से भर दी हैं। तू मालिक की तरफ एक बार अरदास की है ना, उसने भी तेरी फरियाद, तेरी अरदास अधूरी नहीं छोड़ी। सत्संगी भाई ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसका मुझे फोन आया था कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई लड़का कोई अच्छा है कामकाज के लिए तो हमें जरूरत है। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक लड़का है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसको लेकर आऊंगा। अब जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं वैसे वैसे ही वहां जाकर बात करना बहुत अच्छी। वह तुम्हें सैलरी देंगे, वह वहां पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तुम्हें काम देंगे। क्या काम देंगे वहां जाकर पता लगेगा। लेकिन घर तुम रोज नहीं आ सकते हो, हफ्ते में आ सकते हो, 2 हफ्ते में आ सकते हो। वह भाई कहने लगा, कोई बात नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। वह दोस्त जो था उस भाई को लेकर वहां पहुंच गया। जब मालिक रास्ते खोलता है तो पता भी नहीं चलता। उस भाई का इंटरव्यू हुआ, वह पास हो गया। उस भाई को अच्छी जॉब पर उन्होंने रख लिया। दिन का काम था। अब वहीं पर ही वह भाई रहने लगा जहां पर रहता था। रात को जिन लोगों के साथ रहता था सारा दिन वह भाई काम करता था। रात को अब उस भाई ने अपने गुरु का जो भजन सिमरन था फिर से शुरू कर दिया कि मेरे गुरु ने मेरी फरियाद सुनी। भजन सिमरन भी इतना पक्का हो गया कि 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, कभी कभी तो इतना टाइम निकल जाता था कि उसको भी पता नहीं लगता था। इस चीज को देखकर जो उनके साथ में रहते थे वह बहुत खुश हुए कि देखो ये भाई सारा दिन ईमानदारी से काम करता है, हमारे जैसे तो रात को सो जाते हैं और यह भाई भजन सिमरन पर बैठता है। उससे पूछा कि आप किस गुरु को मानते हो, बताया कि नाम लिया हुआ है। अब वह जो साथ में थे, उन्होंने जो ऑफिस वाले थे, जो बड़े थे, जो मालिक थे, उनसे बात की कि यह तो बहुत ही ईमानदार लड़का है। अब जो मालिक थे वहां के, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। उन्होंने कहा बच्चे हैं, वाइफ है, माता पिता हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि बच्चे छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं। तो मालिक कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवाओ, जो उनका आगे भविष्य अच्छा बने। फीस हम लोग देंगे, सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करना। अभी तुम 6 महीने काम करो, उसके बाद हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे, लेकिन बच्चों का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। जब उस भाई ने यह बात सुनी तो उस भाई की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे कि जिस गुरु को मैं इतनी बातें करता था, लोगों ने मुझे मालिक के बारे में इतना भड़काया, आज उसी गुरु ने मेरी बाह पकड़ी, मेरा हाथ हाथ पकड़ा और मेरे सारे कामकाज 1 सेकंड में ही संवार दिए। वह क्या नहीं कर सकता। वह भाई जब घर पर आया, अपने दोस्त से मिला तो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करने लगा कि भाई अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं अपने गुरु को तो छोड़ ही दिया था, लेकिन कभी शायद इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जिस गुरु ने मेरा हाथ पकड़ना था उसको तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। वह सत्संगी भाई कहने लगा, वह गुरु कोई छोटा नहीं है। अगर गुरु ने हमारी जिम्मेदारी ली है, अगर उन्होंने हमारे पर मोहर लगाई है, तो वह सिर्फ यहीं के लिए नहीं है। हर कदम पर, हर पैर पर, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट वह हमारे साथ हैं।
हम भले ही उन्हें छोड़ दें, बातें कर लें, लेकिन वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे पिता को छोड़ सकते हैं, बच्चे पिता से दूर हो सकते हैं, लेकिन पिता कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं होता। और यह हकीकत है। तो हमें इस साखी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे गरीबी हो, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सभी को पता है कि गरीबी जब आती है इंसान घबरा जाता है। पैसे के लिए ही इंसान काम करता है, और अगर पैसा नहीं है तो सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन अगर उस गुरु का हाथ हमारे सिर पर है और उस गुरु के आगे अगर हमने अरदास भी कर ली ना, तो बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वह भरोसा भी करते हैं अपने गुरु पर, लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम डोल जाते हैं। हमारे गुरु हमें हमेशा यही समझाते हैं कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर उस गुरु ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें दुनिया में कोई भी कुछ नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन हमने उस भरोसे को पा लिया, उस विश्वास को पा लिया, उस दिन तो हमें किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी। लेकिन हम छोटी सी बात पर अपने गुरु को ही छोड़ देते हैं। हम उस गुरु को छोड़कर कहां जाएंगे? कौन है? हमारा जो बातें हम गुरु से कह लेंगे वह हम किसी से नहीं कह सकते। बाकी हमें दुनिया में चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे कि तुम्हारा गुरु तुम्हें देता ही क्या है, तुम्हारे पास है ही क्या है, तो हमें किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जो गुरु जो हमें मिल चुका है वह शायद बहुत ही कम जीवों को मिलता है। और वह क्या है? भजन सिमरन की दात। यह सबसे अमीरी है जिसे भजन सिमरन मिल गया है। क्योंकि सारा कुछ यही का यही रह जाना है तो सिर्फ एक साथ में गुरु का नाम, भजन सिमरन, सिर्फ और सिर्फ गुरु, बाकी सब यही का यही ढेर हो जाना है। तो हमें अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। कभी भी गुरु से कोई भी मनमुटाव नहीं करना चाहिए। संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी।